हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके इम्प्रॉपर इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 6। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हम आपके जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उनकी कन्वर्जेंसी से रिलेटेड काफ़ी कुछ टेस्ट को कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने पी टेस्ट पढ़ा, एबल, डिरिचलेट टेस्ट और लैम्डा टेस्ट, ये सब पढ़े। लेकिन बच्चों, अब एक टेस्ट और रह जाता है जिसे हम क्वेश्चन टेस्ट, रेशियो टेस्ट या अनुपात परीक्षण जिसे आप कहते हो। ये टेस्ट बच्चों सिंपल सी एक प्रोसेस रहेगी इसकी, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपका ये टेस्ट रह गया, और इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुक्स के हैं कुछ अलग तरीके के, जिनमें हम अलग अलग टेस्ट को अप्लाई करेंगे। क्योंकि बच्चों अभी तक हमने जो काम किया भाई, हमने टेस्ट पढ़ा और उसके क्वेश्चन किया, यानी हमें क्लियरली पहले दिख रहा था कि भाई इसमें यही टेस्ट लगेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस लेक्चर के बाद हम आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के बाद, वहाँ पे आपको क्लियरली ये नहीं दिया होगा कि हाँ भी मैं कौन सा टेस्ट अप्लाई करूँ, वहाँ पे आपकी सोच पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या होगा, कोई फंक्शन दिया हुआ मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, कोई फंक्शन दिया हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से, a टू इन्फिनिटी fx dx। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप fx अपॉन gx की वैल्यू निकालोगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि gx क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई कि gx क्या होगा। तो बच्चों gx आपका जो fx का डिनोमिनेटर है, यानी हर है। जैसे मान लीजिए fx आपको px अपॉन qx की फॉर्मेट में दिया गया हो, ठीक है, और x आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, ये जो है ना जी एफ नीचे वाली वैल्यू, वो आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ही होगा। तो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर मान लो m बन रही है नीचे, जब मैं इसको नीचे वाले को सोल्व करूँगा तो यदि मान लीजिए x की हाईएस्ट पावर क्या बन रही है, यहाँ पे यदि m बन रही है, तो जो gx होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर m। ठीक है बच्चों, तो gx मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x की पावर m, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद अब आपकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप x टेंड टू इन्फिनिटी लेकर fx अपॉन gx निकालोगे। आप क्या करोगे बच्चों, x टेंड टू इन्फिनिटी लेकर fx अपॉन gx निकालोगे। ठीक है, आपने gx निकाला, ये मान लीजिए कोई भी वैल्यू आती है l। यदि मान लीजिए ये आपकी कोई भी वैल्यू आती है, कुछ भी हो सकती, l मान लिया। ठीक है, यदि l बिलोंग टू r नॉट, मतलब जीरो ना ऊपर या रियल नंबर हो, यदि l आपका रियल नंबर में बिलोंग करे या कुछ भी वैल्यू हो, l की जो भी वैल्यू, चलो उसके ऊपर आप अगर फोकस मत करो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो fx, ये दोनों जो है fx और gx, वो एक साथ अभिसारी अपसारी होंगे। एक साथ अभिसारी अपसारी कहने का मतलब बच्चों ये आ जाएगा कि यदि हम जो मेन प्रोसेस है वो gx पे डिपेंड करेगी, अपनी किस पे डिपेंड करेगी, gx पे। gx की कन्वर्जेंसी आप चेक करोगे 1 अपॉन x की पावर p के थ्रू, p ग्रेटर देन 1 तो आप क्या बोल देते हो, अभिसारी। और यदि आपका p लेस देन 1 हो तो आप क्या बोल देते हो, अपसारी। लेकिन केस क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि यदि आपका जो L है वो क्या आया है, 0। यदि आपका जो बच्चों L है वो क्या आया है, 0 यदि आई, तो आप क्या करोगे, आप gx को चेक करोगे। आप किसे चेक करोगे, gx को। यदि आपका जो gx है, यदि आपका जो gx है वो अभिसारी है, तो उसके साथ fx भी क्या हो जाएगा, अभिसारी। यदि l का मान अनंत आए यानी इन्फिनिटी आए और gx आपका अपसारी हो, यदि l का मान इन्फिनिटी आए और gx आपका क्या हो बच्चों, अपसारी हो, तो fx भी क्या हो जाएगा, अपसारी, यानी डाइवर्जेंट हो जाएगा। प्रोसेस समझ आ गई। यानी सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक gx का निर्धारण करना है अपनी तरफ से। fx अपॉन gx लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी इक्वल l निकालना है, l की जो भी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार l, यदि देखो दो केस हो सकते हैं, यदि या तो l 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। यदि l मान लीजिए 0 है, दो ही केस पे है ना आपको, यदि l आपका क्या है बच्चों, 0, तो यदि l 0 है तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर
ये देखोगे कि क्या gx अभिसारी है। यदि वहाँ पर आपका जो gx है बच्चों वो अभिसारी है तो आपका जो जवाब ये होना चाहिए कि fx भी अभिसारी होगा। यदि l अनंत आ जाता है, यदि l क्या आ जाता है अनंत यानी इन्फिनिटी आ जाता है और gx यदि उसका इसमें अपसारी हो तो आपका fx भी क्या हो जाएगा अपसारी। हाँ, लेकिन एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपको याद रखनी है वो है आपको p टेस्ट। यदि आपको याद हो तो हमने 1/x की पावर p का कोई टेस्ट अप्लाई किया था या नहीं किया था? किया था ना। उसमें क्या होगा, यदि p ग्रेटर देन 1 हो तो अभिसारी और p लेस देन 1 हो तो अपसारी होगा। इस प्रोसेस का बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो ये बच्चों इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनके थ्रू इस क्वेश्चन टेस्ट यानी जो अनुपात टेस्ट है इसको ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। टेस्ट की बच्चों जो लैंग्वेज है वो आपको याद रखनी है हर क्वेश्चन की, हर टेस्ट की, क्योंकि एग्जाम में आपको टेस्ट का नाम नहीं दिया हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीधा क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ पे आपको ये बताना है कि अभिसारी है या अपसारी। कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं तो इंटीग्रेशन करके बता दूंगा, तो बच्चों कर लो इंटीग्रेशन, क्या दिक्कत है। लेकिन इंटीग्रेशन जैसे ये आ गया कि लिमिट है 0 to ∞ sin x अपॉन x, कर लो। फेमन टेक्निक यदि कोई बच्चा जानता है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन बच्चों जो आपने 12th लेवल में पढ़ी कोई उतनी थोड़ी ना, इंटीग्रेशन जो आपने 12th लेवल में पढ़ी उतनी थोड़ी ना। आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में अवकलन गणित के अंदर एक लगा होगा शायद समाकलन के चिन्ह के अंदर अवकलन या अवकलन के चिन्ह के अंदर समाकलन, ऐसा टॉपिक। वहाँ पे आप क्या करते थे अपनी तरफ से कोई नया फंक्शन या अलग तरीके के होते हैं। आपने बीटा का फंक्शन नहीं पढ़े इंटीग्रेशन के अंदर, अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन नहीं होते। तो जो आपने 12th या इतना पढ़ाई किया उतनी इंटीग्रेशन थोड़ी ना होती है। इंटीग्रेशन का तो कोई एंड ही नहीं है। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे आपको ये लगेगा कि इंटीग्रेशन हमें अभी तक कुछ आता ही नहीं है। अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। ये नहीं कि किया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन बेटा क्वेश्चन है जिनमें आप कम से कम मतलब 1 घंटा लग जाता है अप्रोक्सीमेट, किसी में 45 मिनट, किसी में 50 मिनट। तो इंटीग्रेशन सभी को सॉल्व नहीं कर सकते। कोई बच्चा इम्प्रॉपर इंटीग्रल को कहता है तो इसको सॉल्व करके देख लेना, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, नहीं सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। ये इसको कर लो डायरेक्टली इसको कर लो। ये नहीं बताना अभिसारी अपसारी एग्जैक्ट वैल्यू। तो बच्चों इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि किया नहीं जा सकता, कर सकते हो, लेकिन इनके लिए आपके पास फेमन टेक्निक या अदर कुछ और मेथड होते हैं जिनको आपको आना चाहिए, जो आपकी फिलहाल अभी तक आपके बुक्स में ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश टेस्ट के थ्रू ही रहेगी, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं बतानी, हमें ये चेक करना है कि उसका आंसर फाइनाइट हो गया इनफाइनाइट होगा, यानी वो कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट होगा इंटीग्रल। एग्जैक्ट की वैल्यू और इससे में मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों जो टेस्ट हैं वो आपके सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, एक नया फंक्शन ऐसा ज्ञात करेंगे जिससे वो या तो छोटा हो या बड़ा हो। छोटा है तो बड़ा फंक्शन अभिसारी होगा, तो छोटा अपने आप अपसारी होगा, और छोटा बनाया तो ये छोटा अपसारी तो बड़ा अपने आप अपसारी होगा, ठीक है। इसके बाद हम एबल टेस्ट पढ़ा, हमने डिरिचलेट टेस्ट पढ़ा, म्यू टेस्ट पढ़ा, पी टेस्ट पढ़ा, ठीक है, अलग अलग तरीके के टेस्ट पढ़े। इसके बाद क्वेश्चन टेस्ट है जिसे आप रेशियो टेस्ट भी कहते हो हिंदी में, जिसे आप अनुपात परीक्षण कहते हो, इसके ऊपर आए हम। तो चीज़ के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, आराम से देखो, यदि समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो फिर उनको दो अलग मेथड से तो किया जा सकता ही है। तो इसे एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है बच्चों, इसके 2 पार्ट हैं। ए पार्ट पहले ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है 1 to ∞, क्वेश्चन क्या है 1 to ∞ dx अपॉन अंदर है 12 √x 1 + x, यानी जो हमारे पास fx होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, या इतना कैलकुलेशन नहीं जानते हो? इतनी तो बच्चों कैलकुलेशन शायद आप जानते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। आराम से देखिए भाई, रूट का मतलब कितनी होती है, हाफ पावर ही होती है, हाफ ही होती है। इसका इसके साथ करो तो 1 + हाफ 3/2 और हाफ ही होगी। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा करने का बच्चों एक ही रीज़न है,
कि मुझे क्या करना था, मैंने आपको क्या कहा था, जो gx बनाना है उसके लिए इसको कुछ ऐसा चेंज करना होगा कि ये नीचे एल्जेब्रिक देखिए कंप्लीट और x की हाईएस्ट पावर मेरे आगे आ जाए। तो यहाँ पे देखो तो मेरे पास x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, यहाँ पे देखो और मुझे बताओ x की हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी आएगी। तो मेरे पास x की हाईएस्ट पावर आएगी बच्चों यहाँ पे 3/2। तो gx क्या हो जाएगा 1/x की पावर 3/2 हो जाएगा। सही है, कुछ ऐसा ही होगा या नहीं होगा, क्लियर इतना। अब आगे देखो मुझे क्या चाहिए, लिमिट x टेंडेड टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx। इतनी बात बच्चों बताइए समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है, जवाब दीजिए। यहाँ पे एक मिस्टेक है सर क्वेश्चन में, l इक्वल टू 0 ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो मैंने टेस्ट लिखवाया था ना उसके अंदर जो सेकंड पार्ट आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, सॉरी, वो l इक्वल टू 0 नहीं होगा, l इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तब ये कर लेना कि gx अभिसारी है तो fx भी क्या हो जाएगा अभिसारी। वहाँ पे जो बुक में भी ये चेक किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आई है तो ये 0 तो रूल अप्लाई नहीं होगा इस पर, है ना। तो 0 लिखा हुआ है बुक में भी, आप इसको l इक्वल टू फाइनाइट करो, ठीक है। वो टेस्ट है ना, उसको फाइनाइट लेना है l को आपको। 0 लेकर जरूरी नहीं कि क्वेश्चन तो विसारी है, कन्वर्जेंट है, और l यहाँ पे 0 नहीं है, l यहाँ पे 1 होगा। क्यों का उसका रीज़न मैं बता दूँ, ठीक है। तो बच्चों उस टेस्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेना, आप बुक में भी आपकी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। भाई हो सकता है आपकी बुक में सी हो, लेकिन जो फिलहाल मेरे पास जो बुक्स है उनमें वो गलत लिखा हुआ है, l इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, उसमें l को फाइनाइट करोगे, ओके। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 1/fx, रिवर्स है ना, x की पावर 3/2 प्लस 1/2, और ऊपर ये gx रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 3/2। बच्चों जो एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक होता है ना, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी होती है, तो जो x की हाईएस्ट पावर होती है उनके जो गुणांकों का अनुपात है वही आपका आंसर होता है यहाँ पे। तो हाईएस्ट पावर 3/2 दोनों के गुणांकों का अनुपात 1:1 है, तो रिजल्ट कितना आया 1, रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके लिए आगे टेस्ट को रूल को अप्लाई करें। जब l फाइनाइट हो, वेन l क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, उस कंडीशन में gx क्या है 1/x की पावर 3/2। यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ x की पावर p से, तो p की वैल्यू होगी बच्चों 3/2, और जो कि ग्रेटर देन 1 है। 3/2 ग्रेटर देन 1 है या नहीं है, देख लो क्वेश्चन को, 3/2 ग्रेटर देन 1 है या नहीं है। तो जवाब तो ये होना चाहिए बच्चों आपका भी ग्रेटर देन 1 है। और यदि 3/2 बच्चों ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है gx आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट। और यदि gx कन्वर्जेंट है तो आपका fx भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये देख लीजिए टेस्ट कंप्लीट है, बात समझ आ गई। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा लिमिट का जो कंसेप्ट है वो याद रखना है। और बच्चों एक न्यूज़ आपके लिए कि जो आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक है फूरियर सीरीज, वो डिग्री के पोर्शन में है, लेकिन एक बार इंटीग्रेटेड क्लासों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आराम से सुनिए बच्चों, जो फूरियर सीरीज है टॉपिक, वैसे बहुत मज़ेदार टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक मानता हूँ उसको, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, करने में भी मज़ा आता है, और उसके थ्रू बहुत सारी बातें ऐसी है जिन्हें जानने का एक अलग ही मैथ सीखने का मज़ा होगा। हाँ, लेकिन एक बार छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वो इंटीग्रेटेड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डिग्री के सिलेबस में है, ठीक है बच्चों। वो इंटीग्रेटेड के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डिग्री के सिलेबस में है। तो एक बार उस टॉपिक को बच्चों मैं बाद में करूँगा डिग्री वालों को, ठीक है। एक दिन स्पेशल लेक्चर लेकर 1 या 2 लगातार आपको फूरियर सीरीज में करवा दूँगा, ठीक है। तो इन
इम्प्रॉपर इंटीग्रल बच्चों खत्म होते ही मैं आपको जो आपकी इसकी हायर कैलकुलेशन यानी उच्चतर कलन है वो करूँगा। इसके अंदर कुछ मेन टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एलमविटी नहीं लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, रोली थ्योरम और कुछ और बातें, और एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रीमान इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी 3 यूनिट बनती है दोनों क्लासों में। ठीक है, तो उनको करेंगे। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के तक यदि तो 1-2 लेक्चर और लेने हैं मुझे इसको, फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं आपकी हायर कैलकुलेशन बुक स्टार्ट कराऊंगा उच्चतर कलन। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी बच्चों, क्योंकि आपको सर लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ी हुई बच्चों, पढ़ी हुई है जरूर है, लेकिन आपने 1 वेरिएबल की पढ़ी है, 2 वेरिएबल की सीखनी है। ठीक है, 1 वेरिएबल की पढ़ी है, 2 वेरिएबल की सीखनी है, तो इसलिए नई चीज़ है। तो वो स्टार्ट करेंगे, तब तक बुक्स आप अरेंजमेंट करो 1-2 दिन में। ठीक है, हाँ बाकी चलो इसके ऊपर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों जो बात न्यूज़ दी है वो ध्यान रखना, क्योंकि जो फूरियर सीरीज है वो इंटीग्रेटेड के टॉप नहीं है सिलेबस में। और मैंने आपको कहा था एक बार, क्योंकि दोनों क्लासें कंबाइंड चल रही है ना आपकी, इस वजह से एक बार इस टॉपिक को बाद में करूँगा मैं। इसका बी पार्ट देखिए। बी पार्ट आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि 1 to infinity log x अपॉन x प्लस a, कुछ ऐसा 1 to infinity log x अपॉन x प्लस a dx, कुछ ऐसा दिया है। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि उनका log नहीं होता। ओके, तो देखिए fx क्या है, सही है। gx क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी fx अपॉन gx क्या हो जाएगा, पहले fx लिखा log x अपॉन x प्लस a, वो ऊपर आ जाएगा x। तो जो x की हाईएस्ट पावर है 1 और 1, इनके जो गुणांकों का अनुपात है वो क्या है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी log x अपॉन 1, और x इन्फिनिटी लिखो तो ये क्या आया इन्फिनिटी आ गया। अगर ये इन्फिनिटी है तो देखते ही एक बात तो समझ आ गई होगी कि विसारी का केस नहीं होगा, अपसारी का केस होगा, डाइवर्जेंट होगा। चलो चेक कर लेते हैं। gx इक्वल टू क्या 1 अपॉन एक्स, कंपेयर करो 1 अपॉन एक्स की पावर p से, तो p की वैल्यू आई बच्चों आपके पास 1। p की वैल्यू 1 होने का मतलब ये क्या होगा डाइवर्जेंट, देन योर fx इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ले लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट है। बात समझ आइए नहीं स्टूडेंट, आ गई होगी। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एग्जाम्पल ही आपकी बुक का, एक बार उन्हीं पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, समझ आ गई होगी बात। हाँ तो वो याद रखना, यदि एल फाइनाइट है तो बिसारी का केस होगा। बुक में ये लिखा हुआ है कि 0 के लिए, 0 के लिए नहीं, फाइनाइट वैल्यू के लिए, और यदि इनफाइनाइट है तो अपसारी का केस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि 1 to इन्फिनिटी, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, लिमिट है 1 to इन्फिनिटी dx अपॉन x की पावर 1/3 1 प्लस x की होल पावर 1/2, कुछ ऐसा। ठीक है, तो बच्चों जो नीचे दिया गया है, जो आपके पास fx है, एक चीज़ तो बहुत सिंपल दिख रही है मुझे इसमें, x की होल पावर 1/3 1 प्लस x की पावर 1/2, gx क्या होगा। तो अच्छा देखो, आप एक चीज़ जानते हो कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो चाहिए भी, जैसे अपने 1 प्लस x की पावर n का प्रसार नहीं किया, क्या होगा nx, कुछ इस तरीके से। यानी यदि आप जो देखो वैसे तो क्या होगा कि ये बहुत छोटा होता जाएगा, x टेंड टू इन्फिनिटी है तो वहाँ पे सीधा प्रसार लागू नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के ऊपर देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1/2 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो 1/3 प्लस 1/2,
तो ये हो जाएगा 5/6। तो यानी जो नीचे इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी। क्लियर? तो अब आप सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करो बच्चों, आपका काम है वो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी f(x)/gx निकालना। जो भी रिजल्ट बने वो आप बनाओगे। कोई ना कोई चलिए एल आएगा, कोई रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है। पी टेस्ट जब आप लगाओगे, पी की वैल्यू है 5/6 जो कि लेस देन 1 है, और लेस देन 1 होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, gx अब अपसारी है तो fx भी क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है। प्रोसेस क्लियर होगी बच्चों? तो आज के इस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको सिर्फ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक क्वेश्चन टेस्ट या जिसे रेशियो टेस्ट आप कहते हो वो कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, नेक्स्ट के जो 2 लेक्चर साइड लेने पड़ेंगे मुझे, 2 और लेक्चर होंगे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करवाने के लिए। और उसके बाद बच्चों आपके जो हायर कैलकुलेशन उच्चतर कलन बुक है वो लेके आइए और बाद उसको सोल्व करें। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।